इरफान अंकल ने तुझे दिया? हाँ। क्या है ये? फिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि आप मिनी के लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आए? वो इसलिए बेब्स क्योंकि सरप्राइज देना चाहते थे तुझे। ऐसे लेग पुलिंग कर रहे थे तेरी। तू बिना मेरी प्यारी सी बुद्धू सी बेब्स कुछ नहीं समझती है तू। कितनी गलत बात है ना ये। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मिनी के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आए? आपको पता है ना, मुझे ऐसी फोटो चाहिए थी कब से। वैसे मिनी, क्या सोचा है तूने? कहाँ लगाएगी इसे? मैंने तो अभी डिसाइड नहीं किया, तू बता। मैंने तो उसकी जगह पहले से तय करके रखी है। याद है ना आपको? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा चलो, मैं ना जल्दी से खाना लगाती हूँ। मैंने आज कुछ बहुत स्पेशल बनाया है, ठीक है? थैंक यू। एक बात बता छोरी, ये फोटो फ्रेम लेके किसके लिए आई थी तू? उसी के लिए जो इसे देख के इतनी खुश हुई। तेरी मम्मी के लिए? ऑफ कोर्स। और भी कुछ है मेरे पास। क्या? किसी और के लिए। किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? गिफ्ट है। ये ताबीज का मैं क्या करूंगा? आपको पहनने के लिए नहीं दी है, किसी और को गिफ्ट करने के लिए दी है। इसको? ये घर जितना आपका है ना, इस पे उतना ही हक मेरा भी है। ये घर तो बिक के ही रहेगा। अब्बू कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। इरफान को अपनी गलती समझ में आ गई है। ना तो अब ये घर बेचेगा और ना ही मेरे भाई भाभी को किराए का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। खुराना साहब, ये लीजिए सौंफ और इलायची। नईम भी, ये लीजिए सौंफ और इलायची। सौंफ? अरे इमरान, इमू, अरे देख। मैं निगोड़ी भी ना भूल ही जाती हूँ। कहाँ इरफान, कहाँ इमू? 2 दिन का मेला था, सब चले गए। फिर भी नईम, इस बात की तसल्ली तो है ना कि जाते जाते रिश्तों के जोड़ फिर से सिल गए। क्या सिल गए शम्मी जी? चाहे जितना भी रफू कर लो, एक बार रिश्तों में पैबंद लग जाता है तो सारा ताना बाना उलट जाता है। बेटा बहू, नाती पोते, हम बूढ़े भी ना पता नहीं क्या क्या मुंह लेके बैठ जाते हैं। जबकि सच तो ये है कि अल्लाह की बनाई इस दुनिया में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। भिंडी, कहाँ जाने वाने की बात कर रही हो भाई? हाँ? अरे हनुमान, तू इतनी रात को सीधा ड्यूटी से आ रहा है क्या? नहीं नहीं भी, घर से आ रहा हूँ। अरे तुम्हारे लिए पीर बाबा का ताबीज लेके आया हूँ। ये ताबीज लेके आया हूँ। ताबीज? हाँ। मेरे लिए? नहीं तो और किसके लिए?
देख देख देख। और पता है मंत्र फुकवा के लेकर आया हूं उसमें कि मार से हमारी नैम्बी को कोई दूर ना कर पाए कभी, ना इधर ना उधर। चल अल्लाह मारे, ये पीर बाबा की मजार का तावीज नहीं है। फिर कहाँ का है? ढंग से देखो। इसमें तो पीर बाबा की मजार का फूल भी नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा सा है। कागज का टुकड़ा सा नया है, हमारा दिल की दुआ है नैम्बी। देख बस ऐसी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करो, आप बहुत अच्छी लगती हो, समझी? क्यों भाई, सीनियर सिटीजन सही कह रहा हूँ गलत? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये देख लो। अरे अब जरा पीठ सामने ला निगोड़े। हाँ एक और एक और एक और। ये झूठ बोलने के लिए, और ये तेरे प्यार के लिए। पता सीनियर सिटीजन, बचपन से लेके आज तक ना हमेशा ऐसी मारी पीठ पे धौल देती आई है, ऐसी सजा देती थी। हमारी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, तब से बस यही है नईम जो है, अपने बेटे से भी ज्यादा लाड करती है मैंने। बस भी कर, रुलाएगा क्या? कोई बात नहीं, बोल लेना तो आज मैं भी थोड़ा सा दिल हल्का कर लूं। उनके जो मिर्जा साहब थे ना सीनियर सिटीजन, वो बहुत बड़ी आदमी थे। उनका मार पे, हमारी फैमिली पे बहुत एहसान है। जो समझ लो कि भाई एक बार दादू बिस्तर पकड़ ली, माई पहले गुजर गई थी, और हमारा बापू तो वो बस शराब पी के धुपते एकदम हर रोज, तब तक नौकरी भी डालने लगी थी। तो एक दिन मिर्जा साहब बुलाए, कुछ सोचा नहीं उन्होंने, आओ देखना था, वैसे करके हथेली पे धर दी एकदम से 50,000। और मैंने बोले कि पढ़ लिख और खुले से लग जा कहीं पे, जब लग जाएगा ना तो मनने लगेगा कि भाई जो कर्ज चुका दिया तूने। और ईमानदारी से नौकरी करना, अपने दादू का नाम रोशन करना, बस तब का देना और आज का देना। पुलिस की नौकरी पे आज तक कभी बेईमानी न की, तो यो जो सीख थी ना, ये मिर्जा साहब ने दी थी। मिर्जा साहब थे ही ऐसे, परायों को भी अपना बना लेते थे। कितना रुतबा था इनका मोहल्ले में, क्या पता था उनकी आंखें बंद होते ही उनका अपना बेटा ये दिन दिखाएगा। तो क्या उनका मिर्जा साहब का एक ही बेटा है क्या? मैं ना हूं के? और मैं तो कहूं, जिस दिन आपका इरफान आपको घर की किसी बात की एक दरकार देना, 24/7 दरवाजे खुले हैं, सीधे आ जाना हमारे घर पे। देखना हिंदी, ये जो आज ताबीज बांध रहा हूं ना तारे, तो जिंदगी में ना खोलना तू। ये जो आज ताबीज बांध लिया, मैं भी सोच लूंगा कि हमारी माई की जो चूड़ियां है ना, वो फिर से खड़कने लगी। तारे सामने ये जो तेरा हनुमान है ना, इंस्पेक्टर हनुमान, फिर से वो छोटा बड़ा हनुमान बन जाएगा, समझी? थैंक यू यार, थैंक यू मिकी। तू नहीं जानता तूने क्या किया आज, लाइक लिटरली अब सब कुछ इतना सॉर्टेड हो गया है। बेब्स इतनी खुश है आज, वो इतनी खुश है। मतलब यही तो वो चाहते थे कि कोई हम पे, हमारी फैमिली पे उंगली ना उठा सके, कोई उसे ये कह के ताने ना दे सके कि उसकी दूसरी शादी हो गई है तो वो माँ की जिम्मेदारी भूल गई है। शी डिडंट वांट कि मेरे या हनुमान अंकल में किसी भी तरह के फासले हो।
just a little assurance she needed and she was good. तो हो गया, वो समझ गई and everything is good now. तू कैसे समझ गया यार मिकी? That's great. ए, चल चल, क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रही है? Seriously बोल रही हूँ, I really mean it. Thank you मिकी. ए, चल चल, फालतू का पका मत, वैसे ही सब टेम्परेरी है। क्या टेम्परेरी है? ओए बोल ना मिकी, क्या टेम्परेरी है? अवॉइड कर, अवॉइड। नहीं, आई वांट टू नो, बोल क्या है? देख मिनी, बेब्स को खुश करने के लिए तू और हनुमान सर बाप बेटी होने का प्रिटेंस कर रहे हैं, जबकि तूने मुझे साफ साफ ये बताया था कि ना ही हनुमान सर तुझे बेटी कंसिडर कर पा रहे और ना ही तू उन्हें अपना फादर। बेब्स अभी इस समय गलत फहमी में है, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें सच पता चल जाएगा ना। हाँ लेकिन तूने ही कहा था ना उसे अश्योर कर दे। हाँ आई एग्री, मैंने कहा था, लेकिन यार ऑनेस्टली मुझे इस समय इससे बेटर कोई सोल्यूशन सूझ ही नहीं रहा था। बेब्स अभी इतनी डिस्टर्ब्ड है, इतनी अपसेट है, तो शायद इस समय ये झूठ जरूरी था यार। लेकिन फिर जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तब आई थिंक तुझे और हनुमान सर को उन्हें सच बताना चाहिए। आई डोंट नो यार, आई मीन आई थिंक शी डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। हाँ यार मिकी, सही बोल रहा है तू। बेब्स को हमें बताना पड़ेगा। शी हैज टू रियलाइज कि इम्पोर्टेंट नहीं है हनुमान अंकल मुझे एक बेटी की तरह प्यार करें या बेटी की तरह माने। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो केयर करते हैं मेरे लिए इन व्हाटएवर कैपेसिटी, दैट्स फाइन। करेक्ट। कभी कभी तो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में बेब्स बच्ची और तू बड़ी। व्हाटएवर इट इज यार, आई थिंक यू नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड। हाँ यार करेक्ट है, यू आर राइट मिकी। एक्चुअली वही है, वो बच्ची है मेरी। एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट ना, सारे सेटअप्स परफेक्ट नहीं होते, जैसे परफेक्टली मिलते नहीं है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है लाइफ में। विन सम लूज सम। वाह 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 मिनी, एक ही डोज में इतनी इंटेलिजेंट हो गई। मिकी द माउस से ट्यूशंस ले रही हूँ ना, इसीलिए। थैंक यू थैंक यू। नहीं लेकिन सीरियसली मिकी, आई जस्ट होप कि बेब समझ जाए, वो उसे रियलाइज हो जाए, लोगों से दुनिया से डरना छोड़ दे, एंड लाइफ की इम्परफेक्शंस को भी एंजॉय करने लगे, बिकॉज दैट्स हाउ इट्स गोना बी। मिस क्रॉस्ड यार। गुड नाइट सर। गुड नाइट। माता दी जी, बबीता बहन जी मेरे लिए प्रसाद बचा के सारा सरसा भी खा गए। अरे नहीं, बहुत सारा बच्चा लाला भाई साहब, लीजिए। Types of business firm, sole proprietorship, partnership firm, cooperative society. मिनी, हाँ नहीं यार बेब्स, अब प्लीज अभी कुछ मत बोलना प्लीज, वरना मैं ना सब कुछ भूल जाऊंगी। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है आज, मुझे रिवाइज करने दे, ठीक है? मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे पता है तेरी एग्जाम है, लेकिन तू दही चीनी खाए बिना नहीं जाएगी। रुक जा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सॉरी, अच्छे से एग्जाम देना, छोड़ के कुछ मत आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू हनुमान अंकल। हाँ मिनी, बहुत अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे मार्क्स आना चाहिए, ठीक है? लव यू, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक मिन्नी। थैंक यू लाला अंकल। आज मैं ना बहुत खुश हूँ, हम सब एक यूनिट एक फैमिली हो गए। सब आपकी वजह से तो है जी। वैसे एक काम और करना चाहती हूँ मैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्या? मुझे इनवाइट किया है बबीता ने डिनर के लिए। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने हमें क्यों इनवाइट किया है?
आपको कैसे इनवाइट कर लिया बबीता ने? हैं? मतलब क्या है जी आपका? ओह, मैं तो ऐसे ही कह रही थी खत्री जी। हैं? आप तो बुरा ही मान के बैठ गए। मेरा मतलब है कि आगे से चल के खुद ही इनवाइट किया ना उसने, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इनवाइट किया क्यों है। कम्मो जी, बबीता को ना अकल लगाई शादी के बाद। उसने आपको ना जी मक्खन लगाने के लिए बुलाया है। अब देखो जी, उससे दुकान तो संभलती नहीं है, हैं? और अदरवाइज बोलते ना, काम तो ना उसने वैसे भी जी मजबूरी में किया था। उसका असल मकसद था आदमी फंसाना। हनुमान सिंह फंस गया और बेचारे हम रह गए। है खत्री जी? ओ, ये क्या बोल रहे हो आप? तो कुछ नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ बच गया मैं आपकी वजह से। देखो, उसको ना आपकी जरूरत है दुकान के लिए, आप ना सुलह कर लो उससे, समझे? वो चाहती होगी सुलह करना। सच बोलो खत्री जी, मेरा तो मन नहीं है उस घर में दोबारा पैर रखने का। देखा नहीं था आपने कितनी बेइज्जती करके निकाला था उस दिन उसने हम दोनों को। कम्मो जी, वो इतना गुस्सा किस लिए? मैं तो कहता हूँ मना मत करो। लेकिन क्यों खत्री जी? ओ मेरी कमली कम्मो, तूने सुना नहीं है? किसी दुश्मन के दोस्ती में बढ़े हुए हाथ को और मुफ्त में मिलते हुए खाने को ना नानी कहते, नानी कहते हैं। ओ खत्री जी, आपको कोई मुफ्त का जहर भी खिलाए ना तो भी खा लेना है आपने। नानी कहते। ओ कम्मो जी, वो आपने तो अदरवाइज ले लिया। ओ जाओ भाई, खड़ी क्या हो? ओ भाई मेकअप करो, सजो सजो, तैयार हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बबीता के जाना है। ओ लेकिन क्यों? कोई बारात में जाना है क्या? वो बारात ही समझ लो, हैं? वो सेल्फी लेंगे बबीता के साथ, वो पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि देखो बार बार गाली देती है और चुपचाप ना घर में अंदर बुला के वो वेलकम करती है, खाना खिलाती है। वो जाओ भाई, कम्मो जी तैयार हो, वो तैयार हो, जाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, जा रही ओ शायद मुझसे दोस्ती का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए बबीता ने मुझे खाने पे बुलाया है। एक सेकंड, तू क्या बोल रही है बेब्स? तूने खत्री और कम्मो आंटी को डिनर पे इनवाइट किया है, क्यों? क्या चल रहा है हनुमान अंकल ये सब? तुम मेरे से क्या पूछ रही है भाई? तेरी मम्मी से ही पूछ। भाई सच बताऊं तो मैं तो ऐसे बदतमीज आदमी को बिल्कुल टॉलरेट ही ना करूं, मैं तो ऐसे कमीना आदमी को घर ही ना बुलाऊं। बट क्या बोले भाई, अब तेरी मम्मी है, यही मकान मालकिन है, तो इनका जो डिसीजन है वो फाइनल है। और एक तो इतनी सारी चीजें बना दी, इतनी मेहनत की है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ मिनी, बनाया तो मैंने बहुत कुछ है और आज अच्छे से दोनों को स्वाद भी चखाऊंगी। मैं खोलता हूँ जरा। हनुमान सिंह जी, खाने में सब कुशल मंगल है? ओहो, अरे बिटिया रानी भी है यहाँ पे। नमस्ते। हनुमान सिंह जी, अदरवाइज मत लेना। आपकी ना वीर बालिका है बड़ी प्यारी जी, इसके हाथ पैर ना वही काबू में नहीं रहते, कहीं भी चल जाते हैं। बेटा, तो हम तो तेरे खत्री अंकल हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते, वरना मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। अदरवाइज ले लिया। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ भाई, हर कुड़ी को ना तू जो करती है जुडो कराटे, वो सीखने ही चाहिए। कम्मो जी, मैं तो आपसे कहता हूँ, आप भी ना कमर पे ऐसे चुन्नी बांध के ना 2-3 दाव पहलवानी के सीख लो, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे खत्री, आपको 2-4-5 दांव पे सीख ही लेना चाहिए। क्या होगा, कहीं आप देखो मोहल्ले के अंदर, कहीं इधर उधर, कहीं रोड पे, सड़क पे, कहीं नाली के अंदर पिट रहे होंगे तो आप इनको बचा पाओगे। अरे कम्मो, खड़ी क्यों है? आओ बैठो। आओ भाई, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है? बैठो। टमाटर वमाटर काट रखे है बबीता बहन जी, वो जब से मुझे पता चला कि आपने डिनर पे इनवाइट किया है, तब से तो मैं बड़ी खुश हो गई। और मैंने सोचा कि ना पुराने गिले शिकवे भी ना दूर हो जाने हैं। बस बबीता बहन जी। वैसे खुश तो तुम भी बड़ी लग रही हो कम्मो,
एकदम नई नई ज्वेलरी, नए कपड़े, बड़ी सुंदर लग रही हो, एकदम नई नवेली। ओह नई नवेली तो आप बनी फिर रही हो बबीता बहन जी। वो थानेदार ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि पूरी दुनिया ही भुलाए बैठी हो। वैसे पता है कमो, कम ही खुशकिस्मत ऐसी औरतें होती हैं जिनके पति उन्हें इतना प्यार करते हैं। बुरा मत मानना हो, मैंने ऐसी औरतें भी देखी है जिनके पति उनकी नजरों के सामने दूसरी औरतों को छेड़ते हो, तब भी बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, बल्कि पति की भक्ति करती है बबीता बहन जी, वो आप कहना क्या चाहती हो? अरे छड्डो जी, मैं तो गट्टे की सब्जी खाई कि नहीं अच्छे से? हाँ हाँ, गट्टे की सब्जी अच्छे से खाओ, फेवरेट है ना तुम्हारी, अपने मिस्टर को भी खिलाओ। पसंद आई ना? कम अच्छे से खाओ ना, खास है ना, तुम्हारे लिए बनाई है। कैसी लग रही तुम्हें? अच्छी है ना? बहुत अच्छी बनी है जी। हाँ, ये गट्टे की सब्जी ना पूरे इंडिया में फेमस है, और नहीं तो क्या। वैसे कमो पता है, मशहूर तो भाई तुम्हारे पति भी बहुत है, बड़े चर्चे हैं इनके। क्यों जी? हाँ, चर्चे इनके हर थाने में है, कहीं पे फ्रॉड के मामले में, कहीं पे जालसाजी, कहीं पे धोखाधड़ी, तो कहीं पे छेड़खानी भी। पटियाला के हर थाने में इनकी रिपोर्ट है, कहीं पे फ्रॉड के मामले में, कहीं पे जालसाजी, कहीं पे धोखाधड़ी, तो कहीं पे छेड़खानी भी। अरे भाई खतरी कैसे? अरे पानी पानी पानी। एक मिनट। हाँ, पानी 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 दे दो। ये लो खत्री जी। क्या हो, ज्यादा मिर्ची लग गई क्या आपको? खतरे सेठ क्या बात है भाई, पानी में भी मिर्ची लग रही जोरदार। वो क्या है ना, हम तीनों को तो आदत है मिर्ची खाने की, तो शायद इनका मतलब आपका ही पहला एक्सपीरियंस होगा ना? नहीं जी, वो गले में फंदा सा आ गया। फंदा लग गया? अरे यार, फंदा लग गया फिर क्या बात है भाई, ऐसे कहते गुलाब जामुन खाओ। खा ले भाई। देख खतरी, अरे गले में फंदा तो लगना ही था भाई, इसलिए कहता हूँ कि गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लिया कर। ये देख, गलत मन में सोचेगा, गलत करेगा तो भाई तेरे साथ गलत ही होगा। ये गुलाब जामुन खा लिया है, एटलीस्ट प्यार के 2 मीठे बोल तो बोलेगा तू। वैसे कमो, तुझे एक बात याद है? वो शादी के टाइम पे किसी ने हमें कितना सुनाया था ना कि हम तीनों साथ में नहीं रह पाएंगे, और अगर साथ में रह भी लिए तो फिर खुश नहीं रह पाएंगे, और पता नहीं क्या क्या बोला था। तो देख ले मिनी, हम तीनों साथ भी हैं और खुश भी हैं। ना तो मुझे मेरी बेटी खटकती है, और ना ही हनुमान सिंह जी को मिनी के पिता कहलाने में कोई शर्म आती है। आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, और हमारी ऐसी हालत देख के कुछ लोगों के सीने पे सांप जरूर लौट रहे होंगे, है ना? ये देखो लड़कियों, अरे कितना कचरा बिखरा हुआ है, रात को ही सब समेट के क्यों नहीं जाती हो? सुबह सुबह दुकान खोलो तो सब भिनकता हुआ मिलता है। जब तक शोर ना मचाओ, मचा ले, हाथ तक हिला दे। अरे लड़कियों, वो कम्मो क्यों नहीं आई अभी तक? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाय हाय कुड़िए, अरे ऐसे कैसे जिन की तरह एकदम आ धमकती है? अरे ये भी नहीं सोचती
कि सामने वाले को दिल का दौरा पड़ गया तो? हाय मेरी क्यूट सी दादी अम्मा, इतनी मेलोड्रामा कहाँ से सीखा आपने? अच्छा चलो, ये ना नया ऑर्डर आया है। हाँ ये लो। नया ऑर्डर? अरे किसका है? ये पता नहीं कोई नया क्लाइंट था दादी अम्मा, लक्ष्मी कांत जी के थे कोई थे, तो इनका ना जगराता का ऑर्डर है। आज इनका जगराता 100 डब्बों का ऑर्डर है। नहीं भी ये जगराता का पूरा खाना है, बूंदी के लड्डू वगैरह भी है इसमें। देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है ना इसमें, तो वो आप देख लेना, ठीक है? टाटा बाय बाय बाय। और हाँ कितने बजे तक देना है? हाँ 8 बजे तक देना है इसे ऑर्डर को। आज ही 100 डब्बों का प्लीज अच्छे से कर लेना, ठीक है? मेरा लास्ट एग्जाम में चलती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। अरे मेरी बात तो सुन, 100 डिब्बों का ऑर्डर है, इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएगा? अरे देख लो, नहीं हो पाएगा क्या? क्योंकि क्या है ना, नया क्लाइंट है, पैसे भी अच्छे दे रहा है, तो देखो ना दादी अम्मा, अपना कोई जादू चला दो, प्लीज डू समथिंग। टाटा। हेलो, हाँ नईम भी। अरे ओ अल्लाह मारी, 9 बजने को आए, अब तक दुकान पे क्यों नहीं आई? ओह नईम भी, आज ना मुझे बड़ा ही काम है, तो मैं ना शाम तक ही आ पाऊंगी दुकान पे, उससे पहले नहीं आ पाऊंगी। हाँ शाम तक? अरे लेकिन ऑर्डर तो अभी तैयार करना है नहीं भी, वो अकेले के कम्मों के भरोसे ही चल रही है पूरी दुकान है। बबीता बहन जी को बुला लो ना। तू ना हाथ धो के ही पीछे पड़ गई है बबीता के। अरे उसकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो दे उसको। और फिर नवरात्रे भी तो चल रहे हैं ना, उसका फास्ट है बेचारी का। हाँ हाँ, और नवरात्रि तो सिर्फ बबीता बहन जी की चल रही है, हम तो माता रानी के पराए हैं? और यहाँ पे फास्ट रख के भी मैं इतना काम कर रही हूँ। और छोड़ो, क्या बहस करनी। भाई वो तो मालिक लोग हैं, हमारा क्या है, हम तो नौकर ठहरे। लेकिन आज इस नौकर को ना आधे दिन की छुट्टी चाहिए बस। अरे कल रात को डिनर पे बुला के अच्छी खासी बेइज्जती की, हंस हंस के ताने दिए, भिगो भिगो के जूते मारे। ना बबीता, और ये बेइज्जती ना मरते दम तक नहीं भूलेगी कम्मो। सच कह रही हूँ दीदी, आपके चेहरे पे ये सिंदूर बहुत सुंदर लग रहा है। सच कहते हैं लोग, एक औरत की जिंदगी ना पति के बिना अधूरी होती है, लेकिन आप बहुत लकी हो दीदी। सच में सरोज, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है अपनी इस किस्मत पे। कभी कभी ना खुद को ही पिंच करती हूँ और बोलती हूँ, बबीता तू इतनी लकी कैसे हो सकती है? भगवान तेरी झोली में इतनी सारी खुशियां कैसे डाल सकते हैं? सच कहूँ तो जब अशोक चले गए थे ना, तो मुझे लग रहा था मुझे ऐसी जिंदगी जीनी होगी, अकेले। पर फिर हनुमान जी आए मेरी जिंदगी में, इतनी सारी खुशियों से भर दी उन्होंने मेरी जिंदगी, और इतना प्यार और इतनी इज्जत दी ना उन्होंने मुझे। डिवोर्सी होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया। बहुत बड़ा दिल है उनका दीदी। अब देखो ना दीदी, ये दुनिया कितनी अजीब है। आदमियों का अगर डिवोर्स हो जाए या उनकी पत्नियां गुजर जाएं, फिर भी उनके पास लड़कियों की लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन एक औरत को उसकी लाइफ में दूसरा मौका कम ही मिलता है दीदी। ये सब तो माता रानी का आशीर्वाद है मुझ पे, जो मुझे दूसरा मौका मिला। और जहां तक बात हनुमान सिंह जी की है, उनकी तो तुलना ही नहीं कर सकते। उनके जैसा तो मिलना मतलब मुश्किल ही है। सच कह रही हो दीदी। और अब वो जो आपको मिल गए हैं, बस कस के पकड़ लेना, जाने मत देना। और इस बार आपकी गृहस्थी की इस डोर को अपने हाथों से फिसलने मत देना दीदी। लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है, ये मौका आप गवा नहीं सकते। हेलो दादी अम्मा। अरे वाह, बड़ी खुश है। इम्तिहान कैसा गया? अरे मजेदार, बहुत औसम गया। एक सेकेंड, और इसीलिए क्योंकि आज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, तो मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही हूँ। मेरे अकाउंट में लिखने ना 1000 रुपए लेके जा रही हूँ मैं। पिज्जा पार्टी, लॉट्स ऑफ पार्टी के। चलो बाय। क्या हो गया?
मेरी गोलू मोलू दादी का ऐसे अपसेट क्यों चेहरा हो रखा है? हाँ, क्यों इतने दुखी हो रखे हो? दुखी तो हूं मैं मिनी। असल में जो जगराते का ऑर्डर आया था ना हमारे पास, हम वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? यार वो तो इतना बड़ा ऑर्डर था, मतलब 100 डब्बों का। अरे बड़ा था इसीलिए तो मैं ज्यादा से ज्यादा अकेले 20 डिब्बे निकलवा सकती हूँ, और ये सब असिस्टेंट मिल भी जाए ना तो भी 60-70 से ऊपर डिब्बे नहीं हो सकते। और वो निकोड़ी कम्मो कमर दर्द का बहाना करके खिसक गई, और तेरी माँ वो तो आएगी नहीं। पता नहीं मिनी, लेकिन मुझसे ये सब अकेले कब तक संभलेगा। चल तू तो क्लाइंट से नए नए ऑर्डर ले आती है, लेकिन बबीता की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपनी दुकान, डिलीवरीज आकर खुद देखे, खुद संभाले। लेकिन नहीं, वो तो अपनी गृहस्थी में ऐसी खोई है कि सब कुछ भुलाए बैठी है। आपने कहा क्यों नहीं उससे? कहा आपने? मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बात टाल जाती है, जैसे जैसे उसे अपनी दुकान की परवाह ही ना हो। लक्ष्मीकांत जी का कॉल है। वही जो क्लाइंट है सॉल्व जगराते वाले ऑर्डर के लिए। क्या बोलूं मैं उन्हें? मुझे क्या पता, जो तेरे मन में आता है वो कह दे, मैं क्या बताऊं। हेलो, हाँ जी लक्ष्मीकांत जी, हाउ आर यू सर? जी? ओह अच्छा, लेकिन आप मेरी एक बार ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम सर। क्या हुआ? क्या कहा क्लाइंट ने? तेरा मुंह क्यों उतर गया है? खुद ऑर्डर कैंसिल कर दिया उसने, किसी और का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्यों? किसको ऑर्डर दे दिया? खत्री ने हाफ प्राइस पे ही ऑफर किया था, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। रोज मामी। अरे मिन्नी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ऑल गुड। अरे मिनी, तेरी एग्जाम कैसी रही? अरे वे बहुत अच्छे गए। पहले मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन टचवुड अच्छे चले गए। उतने भी डिफिकल्ट नहीं थे, अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सो ऑल गुड। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही मिनी? ये पंचमी की पूजा तो कर ले। यार पूजा तो देख लेना प्लीज, मुझे एक बार जाना, मुझे थोड़ी सी टेंशन है। एक तो इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स करना, मैं करके आती हूँ। ठीक है? क्यों मिनी, क्या हुआ? अपनी शॉप है ना पटियाला वेब्स की, तो थोड़े से इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। एक नया क्लाइंट लेकर आई थी, बहुत पटा वटा के, लेकिन नैम भी अकेले सारे ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए। पर नैम भी अकेली क्यों थी? कम्मो कहाँ थी? इस कम्मो आंटे को तो छोड़ ही दे, वो ना पीठ पे छुरा घूमती है। पहले उन्होंने मना कर दिया, पहले बोला कमर दर्द है मैं आ नहीं पाऊंगी, हेल्प नहीं की हमारी, और फिर उसी क्लाइंट को खत्री ने ऑफर किया, वो भी इमेजिन व्हाट, हाफ प्राइस। ये लालच दिया है। इस कम्मो पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। You know what, babes? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने शॉप पे जाना बंद कर दिया। I'm sure अगर तू वहां पर होती ना तो टाइम पे डिलीवरी भी हो जाती और क्वालिटी फूड भी जाता। देखिए बेब्स, आई अंडरस्टैंड तेरी न्यूली मैरिड लाइफ है, तेरी नई गृहस्थी है, तुझे वो सब संभालना है, लेकिन यार थोड़ा अपने करियर पे भी कंसंट्रेट करना। तो ऐसे भुला नहीं सकती हो सबको। यार पटियाला बेब्स की शॉप तेरे बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। तू समझ रही है ना बेब्स? प्लीज यार बेब्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अरे सबको चाची, हेलो चाची, राम राम, क्या हाल चाल है भाई? घने दिनों बाद याद आई आपको जी। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। सत्तो चाची कब फोन है?
हाँ लाला सत्तू चाची, अरे लाला भी साथ में है, देखो मैं स्पीकर ऑन करूँ। सत्तू चाची। और चाची जी पैरी पन्ना कैसे हो? अरे मन्ने के होगा रे बावरे, मैं तो भली चंगी से। तू बता थारा लगन हुआ कि ना हुआ गीता कुमारी से? और नहीं चाची जी कहाँ। चल कोई ना, if मैं जो आऊंगी ना थारे ससुर से खूब लड़ूंगी, साफ साफ कह देऊंगी कि देख सीधा सीधा ब्याह करना दे, वरना छोरी ने उठा के ले जाएंगे। क्या बात है, बढ़िया चाची जी बढ़िया। और हनुमान तू? हाँ हाँ चाची सुनाई दे रहा है, बोलो भाई। अरे तन्ने तो चुपके लगन भी कर लिया, मन्ने शादी में को ना बुलवाया, घनी अंधेर मचा दी तन्ने बावरे। बहू अच्छी ना है के? हाँ हैं? अरे अच्छी क्यों नहीं है भाई, बहुत अच्छी है वो तो फिर दिखाने में तन्ने शर्म आवे हैं के? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं चाची, बस आप तो भाई आवाज करो, आपके खातिर हाजिर कर दूंगा उसको, आपको तो काम लेकर आ जाऊं। अरे नन्ना तेरे भरोसे को ना बैठी हनुमान, तू तो गन्ना सयाना हो गया है। अरे 100 बहाने तैयार रखेगा मारे वास्ते। वो के है कि हरी राम की बिटिया की मंगनी तय हुई है पटियाला में, तो वो चाहता है लड़के के बारे में थोड़ी पूछताछ कर ले। अच्छा। अरे वाह में अच्छा के है बावरे, बड़े सरदर्द का काम होवे हैं जे तो। तू पुलिस में है हनुमान? हाँ जी। तुझे ही सब मालूम करना होगा अब तो। अरे चाची छोटा सा काम है, आप तो बस उसका नाम बता दो, सारी कुंडली निकाल दूंगा मैं उसकी डिटेल में। तो जब आऊंगी तब बता देऊंगी। आप पटियाले आ रही हो? तो के इतनी देर से मैं रामायण बाँच रही हूँ। अरे बावरे आऊंगी तो थारी लुगाई को भी तो आंख भर के देख लेऊंगी ना। हाँ बिल्कुल भाई। अरे उसके हाथ से रूखी सूखी 2 रोटी छाछ खा लेऊंगी, 2 दिन थोड़ी सेवा भी करवा लूंगी बहू से, है ना? करवा लू ना सेवा, थारे को बुरा तो ना लगेगा ना? अरे ना भाई, मन्ने क्यों बुरा लगेगा, हमारे तो सौभाग्य है, आप आओ तो सही, एक बार आपकी खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हमको ही मौका मिल रहा सेवा करने का भाई। अरे हाँ सो भी देख लेंगे, कल की ट्रेन है हमारी। अच्छा कितने बजे? सुबह 8 बजे पटियाला पहुंच जाऊंगी, देख लेने के वास्ते आ जाइयो। 8 बजे ठीक है, तो फिर मैं लाला को भेज दूंगा चाची, आप चिंता ना करना है, स्टेशन आ जाएगा वो आपको पिकअप करने। हाँ चाची जी परी पन्ना आ जाऊंगा मैं। प्रणाम। खुश रहो, जिंदे रहो। अरे सर आप एक बार ट्राई तो कीजिए पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज। सर आप फिर खुद ही दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। यस सर होम सर्विसेज है, लेकिन टॉप स्टैंडर्ड होम सर्विसेज, एंड वी हैव एन अमेजिंग शेफ सर। कौन? अरे बबीता जी सर, और कौन? आप नहीं जानते? अच्छा आपको पता है शेफ विकास खन्ना सर एक बार आए थे पटियाला में, तो उन्होंने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स किए थे वो बबीता जी के लिए तो किए थे, उन्हीं के बारे में। अरे होर्डिंग्स भी लगे थे पूरी पटियाला में। हाँ, और इंटरनेट पे सेंसेशन भी है उनकी रेसिपीज एकदम। हाँ जी सर, वही बबीता जी। यस सर, यस सर, वील सर्व द बेस्ट सर। थैंक यू सर। यस सर, श्योर। फाइनली वही पुराने वाले क्लाइंट थे लक्ष्मीकांत जी, वही जिन्होंने खत्री को ऑर्डर दे दिया था। बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया यार उन्हें वापस। तो अब हो गया सॉर्ट आउट, 3 पंडाल्स का ऑर्डर पे डील फाइनलाइज हुई है। 3 पंडाल? मैंने तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करी है। डब्बे कितने हैं? 180 बस। 180? तू पागल हो गई क्या मिनी? 180 डब्बे हम कैसे डिलीवर करेंगे, वो भी कल के कल? अरे क्यों नहीं हो पाएगा बेब्स, बिल्कुल हो पाएगा। लेकिन इससे पहले भी तो हमने कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए ही है ना, और उस टाइम तो सिर्फ तू कमवांटी नेम भी थी, कोई स्टाफ भी नहीं था हमारे पास। इस बार तो हमारे पास पूरा का पूरा स्टाफ है, तो कोई और स्टाफ मंगवा लूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेब्स इस बार सुपरवाइज तुझे खुद करना होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू अभी वहां नहीं जाती। तू समझ लेना यार, ये अपना बिजनेस है, बिजनेस से नजर हटी दुर्घटना घटी। यू नो व्हाट आई मीन? क्या हुआ दीदी, इतना परेशान क्यों हो गए आप? अरे सरोज, कल षष्ठी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है नवरात्रि में, वो भी शादी के बाद। मतलब पति के लिए स्पेशली रखी जाती है पूजा, और मैं सोच रही थी कि हनुमान सिंह जी के लिए ना मैं बहुत ही स्पेशल पूजा रखूंगी। पति के साथ साथ बच्चे की भी कामना कर लेना दीदी। एक
सेकंड क्या बात हो रही है? क्या 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 सरोज मामी, बच्चा? कौन सा बच्चा? डोंट टेल मी बेब, तो अभी से बच्चा प्लान कर रही है। यार अभी थोड़ा रुक जा, 2-3 साल हो जाने दे, एंजॉय कर यार अपनी लाइफ। नहीं, अभी 2-3 साल तक कोई बच्चा नहीं, ओके प्लीज। अरे मिन्नी, ऐसे मत बोल, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। और वैसे भी हमारी दीदी जो इतनी दीवानी हो रखी है ना, मुझे तो अभी से इस घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही हैं। बेब्स यू कांट ब्लश यार, तो ऐसे बकवास बातों में तू क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है? वैसे मिनी, ऐसी बकवास बात थोड़ी ना है, जीवन की सच्चाई है। अरे सही तो कह रही है, वैसे भी बच्चे कभी ना कभी तो होंगे। वैसे दीदी थोड़ा जल्दी कर लेना, मैंने सुना 30 साल के बाद डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या डिलीवरी में तो अभी भी मुश्किल हो रही है। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डब्बों की। लिसन बेब्स, मैंने 180 डब्बों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है? अकेले नहीं हो पाएगा मुझसे। आई नीड योर हेल्प यार। एक मिनट। हाँ, 1 मिनट सरोज, हनुमान जी का फोन है, आती हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ, बोलिए ना। हाँ चाची जी, तो ये समझ लो, सत्तो चाची मतलब हमारी सबसे फेवरेट चाची, सबसे ज्यादा लाड़ प्यार और दुलार करने वाली, हमारे लिए बहुत पूजनीय है वो। अब देखो, ऐसा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, बस वही है कि गांव की है हमारी चाची और हमारी फेवरेट है। और भाई ऐसी लेडी ना देखी मैंने आज तक, सच बता रहा हूँ। वो अकेली जान पूरे गांव के सामने हमारी माँ को सपोर्ट करने के लिए बापू के अगेंस्ट खड़ी हो जाती थी। एक वही तो थी जो हमारी माँ को समझती थी। अब समझिए आपने आपको क्यों कह रहा था कि भाई आप 2 दिन सब कुछ भूल जाओ। तो ये जो सत्तो चाची है ना, ये समझ लो कि भाई ये आई रही है सिर्फ अपनी बहू से सेवा करवाने। मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भी तरीके से कोई कमी पेशी ना रहे, उनकी खूब अच्छी से आप सेवा करो। एंड ऑफ द डे जब वो जाए ना यहाँ से, तो फिर आपको और मुझको बहुत आशीष दे के जाए। एक सेकंड हनुमान अंकल, एक्चुअली कल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी है पटियाला बेब्स की, तो बेब्स विल बी रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है कि अरे ना 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 सुनी, देख कल और परसों कुछ नहीं, बाकी मर्जी चाहे फिर जो करना वो करना, तुम कल परसों छोड़ दो। देख क्या है कि भाई सत्तो चाची को ऐसे खुश करना, उनको प्लीज करना ना इतना आसान नहीं है भाई। पुराने ख्यालों वाली है वो, है ना? धर्म कर्म हुआ, नियम कानून हो, सब उनके बहुत कठोर हैं। अगर उन्होंने सोच लिया कि भाई मैंने हमारी बहू से ही सेवा करवानी है, उसी के हाथ से रोटी खानी है, तो भाई उसी के हाथ से रोटी खाएगी, उसी से हाथ पैर दबवाएगी, सब सेवा करवाएगी। अभी क्या इस एज में थोड़ा सा उनको गठिए का प्रॉब्लम है, दर्द होता है, थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे में अगर तेरी मम्मी केयर नहीं करेगी तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना? इस एज में थोड़ा सा उनको गठिए का प्रॉब्लम है, दर्द होता है थोड़ा सा। तो ऐसे में अगर तेरी मम्मी केयर नहीं करेगी तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना? अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, बट हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि बेब्स यहाँ सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी उसका काम है वो सब पूरा करके फिर पटियाला बेब्स की शॉप पे आ जाए। ऐसा करके हम कुछ मैनेज कर लेते हैं। हाँ देखो जी, रोज रोज तो आपसे कोई बात कहता नहीं हूं मैं। 365 में से 363 दिन जो आपके जचे सो कर लेना, लेकिन ये 2 दिन जो है ना, ये हमारे कहने से बस आप वो चाची ने अटेंड कर लो बढ़िया से। वो यहाँ से जाए ना तो उसके मन में कोई ये ना हो कि भाई बहू ने हमारी सेवा नहीं की। आप मैनेज कर सकते हो, आप मैनेज कर लेना, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपके जैसा अच्छा लगे वो करना जी। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जाए ना यहाँ से तो अच्छा लगे उसे, ऐसी कोई बात ना करना कि उसे बुरा लगे, बस। अच्छा बेब्स, तूने सुना ना हनुमान अंकल ने क्या बोला कि अगर मैनेज हो सकता है तो कर लेना। तो हम कर लेंगे ना मैनेज, मतलब मैं और तू दोनों साथ में, मैं तेरी हेल्प भी कर दूंगी, घर पे भी और शॉप पे भी। हाँ क्या बोलती है? मिनी, पहली बार तो तेरे हनुमान अंकल ने मुझसे कुछ मांगा है, कुछ एक्सपेक्ट किया है, मैं मना नहीं कर सकती ना। वो तू जानती ना मिनी, तेरे हनुमान अंकल की खुशी में मेरी खुशी है। हाँ यार, तो मैं क्या बोल रही हूँ, खुश मत कर लेना, लेकिन यार बेब जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी निगलेक्ट मत करना।
प्लीज ना बेब, तू समझ रही है ना, मत कर ऐसा यार। अरे मैंने तूने सुना नहीं अभी क्या कहा उन्होंने? पूरे दिन चाची जी को मेरी रिक्वायरमेंट होगी, कैसे जा सकती हूँ मैं? या तो फिर ये क्या बात हुई हनुमान अंकल की? तो अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उनकी सेवा की, वो भी करे तू भी करे। वो एक इतना ही अटैच्ड है, अगर उनसे इतना ही प्यार करते हैं उनसे, तो एक दिन के लिए ऑफ ले ले। मिनी देख, तू समझती नहीं है। देख तेरे हनुमान अंकल का ना काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते। और तेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है? मेरी गुड़िया रानी, तूने कभी किसी आदमी को घर का काम मैनेज करते हुए देखा? देख मिनी, मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा ही काम है, मुझे ही संभालना होगा, ठीक है? मिन्नी, ऐसे मत देख, तेरी मम्मी एकदम सही कह रही है। और दीदी, ये आपकी दूसरी शादी है, आपको बहुत ही संभाल कर कदम रखने होंगे। फूक फूक कर किसी भी रिश्ते पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और क्या हो गया, हनुमान जी ने जरा सी बात ही तो कही है, आप उनकी बात बिल्कुल मत टालना, ठीक है दीदी? तो इसका मतलब तू कल नहीं आएगी? कैसे आऊंगी मिनी? पता है ना, कल ही तो चाची जी आ रही हैं। चाची जी। डियर डायरी, आज मैंने समझ लिया कि दुनिया का सबसे खतरनाक टाइटल होता है चाची। जिस किसी की भी चाची होती है ना, उसकी लाइफ तो समझो हेल्दी हो गई है। ये चाचियां सारे प्लान चौपट कर देती हैं यार, कहीं भी आर्डर पक पड़ती है। मैंने किसी चाची वाची से नहीं मिलना, थैंक गॉड मेरी कोई चाची नहीं है। मैं शादी भी ऐसे इंसान से करूंगी जिसका कोई भाई ना हो। आगे की जनरेशंस की भी कोई चाची नहीं होगी ना, फिर उन्हें भी झेलना नहीं पड़ेगा। आई विल इंश्योर कि जब मेरा अपना घर होगा ना, तो आस पड़ोस में भी कोई चाची ना हो। दोस्त भी उसे बनाऊंगी जिसकी कोई चाची ना हो। आई हेट द वर्ड चाची। छोरी, भाई तू पढ़ाई कर रही है? हैं? भाई मैंने सोचा तेरा एग्जाम जूम खत्म हो गए तो भाई अब तो पार्टी साल्टी का प्लान होगा। नहीं, कोई प्लान नहीं है, सब कैंसिल कर दिया। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे घर पे बैठ के सड़ना है। अपनी डायरी में फिलॉसफी लिखनी है। फिलॉसफी? हाँ, रिलेशंस की फिलॉसफी। पढ़ के बताऊंगी आपको? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं कोई तेरी फिलॉसफी सुनने ना आया। उस दिन तेरा बर्थडे था ना, तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर ना पाया मैं, तो सोचा कि आज ये ले, खुद दिल से लेकर आया हूं। अरे तेरे लिए लाया हूं। क्या है? देख क्या है कि लाला ने मेरे को सजेस्ट किया कि बोला सरसाप बाल बालिकाओं के लिए ना बहुत बढ़िया सी चीज है, आप ये एक अच्छी सी कॉमिक ले जाओ, बहुत एंटरटेनिंग है। मैंने कहा चलो भैया ये ले लेता हूं। खोल के देख, खोल के देख। चाची पेंतरेबाज। अरे बहुत ही एंटरटेनिंग कॉमिक है, सॉरी तू पढ़ेगी ना दिल खुश हो जाएगा तेरा, सच में। क्यों भाई, गिफ्ट पसंद ना आएगा तुमने? ले माता जी 60 रुपए की बात नहीं थी। 10 रुपये में बावले घर बनवा लेगा क्या? हाँ? चल जा, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। जे ले 60 रुपये। आज तो मैं अपने प्यारे हनुमान को मिलने आई हूँ। हाँ, कोई घर पे है से? हनुमान, अरे ओ हनुमान, अरे एक मिनट, देख ले, तू तो मैंने स्टेशन पे ले आने के वास्ते आने वाला था, और मैं थारे को ढूंढ ढूंढ के हार सी गई। अरे चाची, हार गई हार। हाँ? और तू यहाँ खड़े खड़े दंत मंजन कर रहा है। अरे लेकिन भाई चाची जी, आपको तो लाला लेने गया था ना रेलवे स्टेशन। लाला तो मैंने ना मिला,
कहीं हवा तो ना हो गया वो? इतनी भीड़ भाड़ थी कि कहीं खो खा गया। और सर साहब आ गया। चाची, और चाची परिपन्ना कटे था तू? मैं थारे को ढूंढ रही थी, थारे अफसर ने थारे को भेजा था मैंने लेने के वास्ते। और चाची मैं तो आपको वहां लेने गया था, आपको ट्रेन के डब्बे में ढूंढा भी आप, पर आप मेरे को कहीं मिले ही नहीं। अरे हाँ हनुमान, मैंने तो अपना डब्बा बदली कर लिया था। जी पकड़, हाँ हवा कर। अरे पता है हमारे साथ जो मुसाफिर थे ना, वहाँ लोग इतने भले मानस थे कि वहाँ लोगों ने हमारे टिकट के बाकी के पैसे देके मैंने वो जो ठंडी हवा वाला डब्बा आता है ना, हाँ डब्बा एयर कंडीशन, हाँ जी तो, और वहाँ भी मैं ठंडी ठंडी हवा खाती खाती आई हूँ। मन ने ऐसे ही खड़ी रखेगा के? अरे चाची जी आओ ना, आप भाई लाला संदूक उठा के लेके आओ जी आप। और बताओ चाची जी, भाई रास्ता सफर बढ़िया रहा आपका, कहीं थकान थकून तो ना हुई? थकान तो हो गई हनुमान, अब इस उम्र में अकेले सफर ना किया जाता। ऊपर वाला बुलाता भी ना है सत्तू को, बस परलोक सिधार जाऊं ना तो जीवन के कष्ट मिट जावे बस। नहीं लाला हवा कर, ऐसे क्यों बोलती हो? तो आपको बहुत लंबा जीना है। अरे चाची चाची करता रहेगा, ये अपनी लुगाई से भी मिलावेगा। अरे सुनो क्या जी? जी आगे आगे आगे। जी नमस्ते। बाय लड़कू। खुश रह, दूधो नाव पूतो फलो। थारी शकल तो दिखा। नाम क्या है थारा? जी बबीता। जेलो। अरे रख ले, जे थारी मुंह दिखाई है उस वक्त पे मैं ना आ पाई थी, दिल बड़ा उदास था, पर अब देख लिया कलेजे को ठंडक लग गई। तो चाची जी पसंद तो है ना आपको बहू? नहीं मतलब अगर हो तो भाई बताओ, भी बदल दूं मैं। नए नकस तो अच्छे हैं, दुबली पतली है, थोड़ी सेहत ना पावेगी तो थारे बच्चे को कैसे जनेगी? खिलाता पिलाता ना है या को तू? हाँ? सुना है थारी छोरी है, कहाँ है? हाँ हाँ चाची है ना, वीरबालिका। वीरबालिका छोरी, ओ वीरबालिका। वीरबालिका? ये कैसे बुलावे है तू? अरे जब आप खुद मिलोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा वीरबालिका क्यों है वो आ गई। हेलो चाची जी। जे कैसे मॉडर्न कपड़े पहन के रखे है थारी छोरी ने? सारी वीरता यहाँ के कपड़ों में दिखाई देवे है। जे छोरी पूरे गांव का, पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देवेगी। थारे कपड़े कटे हैं, ये सलवार कहाँ है, ओढ़नी कहाँ है? अरे वो चाची भाई ऐसे भी कोई मॉडर्न कपड़े ना है, नॉर्मल है, ये तो फैशन है। ये लंबी तार जैसी छोरी, हाँ? और ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन के आ गई, टांगे खुली है, ढक ले छोरी, शर्म ना आवे है? मिनी जा चेंज कर ले तो तू। लेकिन क्यों? This is enough यार बेब्स नाउ। तुझे जो करना तुझ कर, सर ढकना है, पल्लू करना है, जो भी पैर दबाने कर, मुझे फोर्स मत कर किसी चीज के लिए, स्टूपिड चीजों के लिए स्पेशली। What is this यार? देख देख हनुमान, अपनी माँ से कैसे बहस कर रही है ये छोरी, हाँ? के वे हैं अपनी माँ से? ये छोरी मैं बता दूं हूँ, बड़ी तेज तरार है ये छोरी जे। अरे नहीं चाची जी, वो बहस थोड़ी ना करिए, वो तो बस ऐसे ही मुझसे पूछ रही है। अभी चेंज कर लेगी। मेरी प्लीज ना, मैंने आज तक तो तुझे कभी बोला नहीं यार कपड़ों को लेकर, पहली बार बोल रही हूँ, प्लीज सुन ले मेरी बात, मेरे खातिर चेंज कर ले प्लीज। एक तो हाथ मत जोड़े से, तेरे लिए कर रही हूँ। It's very illogical।
जा रही हूँ। और सुन, जब बड़ी सारा काम वाम हो जाए ना तो फिर शॉप पे आ जाना, बहुत सारा काम है आज, ठीक है? मिनी सुन, देख मैं नहीं आ पाऊंगी शॉप पे। क्यों? बेब्स 180 डब्बे अकेले कैसे करूंगी यार मैं? तेरे को उस दिन भी मना किया था ना मिनी, तो ना कैंसिल कर दे, काम कर। तो क्या बोल रही है बेब्स? यार ऐसे तो हम बिजनेस ही लूज कर जाएंगे, अपनी पटियाला बेब्स की शॉप बंद हो जाएगी यार। हाँ तो हो जाने दे बंद, आई डोंट केयर। मेरे लिए ना इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाची जी है, तो मैं नहीं ध्यान दे पाऊंगी। तू जाना, चेंज कर प्लीज, जा चेंज कर, जा जल्दी जाओ। अरे वो सब छोड़ो, आप तो ये बताओ कि भाई खाने में क्या खाओगे आप, क्या पसंद है? खाने में क्या है हनुमान, बहू जो प्यार से खिलाएगी खा लूंगी, जो भी सूखी रोटी देगी खा के कोने में पड़ी रहूंगी। हाँ, और व्रत, नियम और आचरण का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां में कोई चूक ना होनी चाहिए। 3 घंटे है हमारे पास एक न्यू लाइफ जीने के लिए। 3 घंटे है हमारे पास दुनिया को दिखा देने के लिए कि हम में कितना जोश है, कितनी डिटर्मिनेशन है, कितनी शिद्दत है अपने काम के लिए। ये वाला मुझे पता है, शाहरुख खान फ्रॉम चक दे इंडिया, राइट? एविएटर का स्पीच ट्राई कर। यार यहाँ किसी को कुछ समझ में आ रहा है? मैं कुछ बोलने का ट्राई कर रही हूँ ना। अरे करना क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? ये भी जोश दिलाना है सब में, इंस्पायर करना है सबको ताकि टाइम पे डिलीवरी हो जाए। अरे तो ऐसा कहना अल्लाह मारी। ठहर जा, मैं दिलवाती हूँ जोश। अरे अल्लाह मारियो, मरजानियों, निगोड़ियों, नेक बख्तों, अरे तुम्हारा सत्यानाश जाए, कम बख्तों, निखट्टुओं, हैं? अरे तुम्हारी अम्माओं की रोटियां जल जाए, तुम्हारे अब्बाओं के दांत गिर जाए और तुम्हारी मियाओं की जेबें कट जाए, हैं? अरे शाम से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? जल्दी जल्दी हाथ ना चलाए ना तो देख लेना। क्या बात है नहीं? अरे जोश दिलाने के हथकंडे मुझसे सीख। हाँ प्रीत क्या कम है बता, मैं भी करूं। हाँ जल्दी आ। अरे तेरी माँ नहीं आई? वो तो आइडल बहू बनने में बिजी है। हैं भाई, बोलो वो इतने डब्बे कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं अल्लाह मारी, जहां तूने कल 100 डिब्बे भी नहीं जाने दिए थे। बहाना बना के कल आई ही नहीं थी। अरे सब हरकतें पता है तेरी,
चोरी चोरी हमारा ही धंधा चुराने में लगी है। नहीं भी, वो ऐसे गंदे इल्जाम ना लगाओ कम्मों पे। और वैसे ही कल मुझे इतना काम था और ऊपर से कमर दर्द से जो गिरी आज जाके उठी हूँ। प्लीज यार कमो आंटी, इतना झूठ तो मत बोलो यार। क्लाइंट ने खुद बताया था मुझे कि खत्री अंकल ने सामने से कॉल किया था। तो टेलीफोन डायरेक्टरी उठा के देख ले कुड़िए, ऐसे दर्जनों खतरी है पटियाला में। मिन्नी, खाना तो पैक करके भिजवा रही है तू, पर स्वाद कहाँ से भिजवाएगी? वो वैसे भी बबीता बहन जी और मेरे अलावा है ही कौन पटियाला केटरिंग की सर्विस संभालने वाला। ये ना हो कि ये डब्बे इस हाथ जाए और उस हाथ वापस आ जाए। बहू, अरे ओ बहू, अरे थोड़ा कुछ मीठा है तो खिला दे। जी चाची जी लाई। ए छोरी, इधर आ। हाँ हाँ तू ही आ इधर। ये बावे है वापस? हाँ, अरे जे कोई टेम है आने का घर पे? क्यों? अभी तो सिर्फ 7:30 बजे। बहू, अरे ओ बहू सुनती हो? मारे गांव में सूरज ढलने के बाद छोरियां घर पे आवे है ना, तो वहां का बापू लठ में तेल पिरोता है। बता क्या उम्र है थारी? अरे बता। मुंह में जबान ना आए कि थारी? अरे कितने साल की हो गई ये तो बता मन्ने। अच्छा, ऊंट सी लंबी हो गई है जी छोरी, सावन भादो से फटी पड़ी है। अरे हाथ पीले कर दे यहाँ के, कहीं कोई कांड कर देवेगी ना थारी जी छोरी, तो मारा हनुमान किसी ने मुंह दिखाने लायक ना रहेगा। एक मिनट चाची दादी जी। अब मिनी चुप कर, बड़ों के सामने नहीं बोलते ना। चाची जी अभी तो बहुत छोटी है ना, और आजकल वैसे भी शादियां कहाँ जल्दी होती है। नहीं, अरे इतनी उम्र में तो मन्ने अपनी गोद में 2 बच्चों ने खिलाया था, और जे उड़न परी की तरह घूमती फिरती है। हा? चाची दादी, मेरी उम्र में आपकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे। आप चल रहे हो क्या मुझसे? नहीं देखो, अगर आपको अभी भी उड़न परी की तरह घूमना तो आप घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू फ्री टू डू एनीथिंग यार, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और मेरे हाथ पीले करवाने से पहले ना मिनी थप्पड़ खाएगी, ऐसी बात करती है क्या? हनुमान सिंह जी की चाची जी है वो। सॉरी बोल, माफी मांग इनसे। मिनी सॉरी। खरी खरी कहूं तन्ने छोरी, तो है तो पंजाबन, पर थारे जो तेवर है ना वो हरियाणवी दिखे हैं। गन्नी पसंद आई तू मन्ने, कलेजा होना चाहिए ये सत्तू चाची के सामने बहस करने का, वरना छोरियां सत्तू चाची को देख के 9 2 11 हो जावे हैं। क्या समझी? बैठ इधर। अरे हाँ, अरे बैठ बैठ। इब्बन ने जे बता छोरी, इतना तीखा तीखा बोलना कित सीखा तन्ने? अरे नहीं चाची जी, तीखा थोड़ी ना बोलती, वो तो कभी कभी ऐसे गुस्से में आ जाती है तो बोल देती। दिल की बहुत अच्छी है, एकदम साफ है मन की। थारे से बात की मन ने पूछा थन्ने? तू जा, जाके अजवाइन के गर्मा गर्म पराठे लेके आ, समझे? इब मन्ने जे बता छोरी, तू पढ़ी लिखी कितना है? फर्स्ट ईयर। तू मैंने जे बता, अंग्रेजी बोलना आती है थारे को? अंग्रेजी? हाँ वही। हाँ, आजकल के जमाने में जो अंग्रेजी बोलना ना आवे ना, तो वहाँ का कोई मोल ना होवे है छोरी। करेक्ट, आई एग्री विद यू, बट आप उसकी टेंशन मतलब अच्छी खासी बोल लेती हूँ अंग्रेजी में, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। हाँ वही वही।